साथियों, यदि आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, निश्चित तौर पर यह सप्ताह 17 नवंबर से 23 नवंबर तक का जो समय है, इस समय में आपको लाभ की स्थिति आ रही है। लाभ में क्या लाभ, कौन सा लाभ? तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में उपलब्धि और लाभ दोनों मिल रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि साप्ताहिक चंद्र लग्न कुंडली से देखेंगे हम, दसवें यह आय भाव में गया है, बहुत शुभ है। 10वें स्थान पे राहु है, यह भी अति शुभ है। एवं ट्रेड के लिए हम दो भाव और देखते हैं, सप्तम और थर्ड। तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं, यह भी लाभ देने वाले हैं, आपकी गुडविल इंक्रीज करवा रहे हैं, आपको विशेष लाभ दे रहे हैं। फिर देखें यह स्थान अपने पार्टनर का, ट्रेड का, तो यहां पर भी मंगल स्वग्रही बने हुए, तो निश्चित तौर पर आपको लेन देन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी और अगर देखें सेवा संबंधी कार्यों से विशेष लाभ मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं चंद्र कुंडली से साप्ताहिक फलादेश। जी हां, यह फलादेश जनरल बनाया गया है, सभी वर्गों को देखते हुए, सबको इंक्लूड करके हमने सारांश रूप में तैयार किया है। यह आपको 50% के आसपास फलादेश प्राप्त होगा। इससे ज्यादा आपको लग्न कुंडली, नवमांश, दशा इत्यादि का समावेश करेंगे तो हम विशेष 80-90% तक हम पहुंच सकते हैं। 100% तो केवल ईश्वर है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। तो साथियों, यह चंद्र कुंडली से फलादेश है और चंद्रमा का जो गोचर विचरण है उससे यह फलादेश तय होता है। तो चंद्रमा का विचरण इस समय, इस सप्ताह में कन्या, तुला, वृश्चिक और धन 4 राशियों के ऊपर रहेगा। तो इस सप्ताह में आपको विशेष और क्या क्या फल प्राप्त होंगे? तो प्रारंभ में आपको अपने संतान से संबंधित विशेष चिंताएं रह सकती है, उनकी हेल्थ इश्यूज के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके विवाह संबंधी। तो यह तीनों वर्गों के लिए आ गया है, बाल्यावस्था के लिए, युवावस्था के लिए और वृद्धावस्था के लिए। अगर छोटे हैं तो अलग है, बड़े हैं तो अलग है और वृद्ध हैं तो अलग है, सबके लिए यह आएगा। और आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका रिटर्न के लिए आपको विशेष चिंताएं रहेगी कि मैं इसको चीज को निकाल दूं और मैं लाभ प्राप्त कर लूं। क्यों? यहां से शेयर संबंधी है और कुछ विशेष लाभ के लिए भी यहां से देखा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जब चंद्रमा यहां आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको घूमने फिरने, खाने पीने का शौक बढ़ सकता है, मित्रों की संगति विशेष रह सकती है और ऐश्वर्य के प्रति विशेष डिवोटी रहेंगे और आपको आपके साथी लोग बड़े विशेष रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। साथ में जब चंद्रमा यहां से निकल यहां आ जाएगा तो पुनः चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। यह आप देखेंगे कि आपको राजयोग, लाभ, लक्ष्मी योग और आकस्मिक लाभ सब चीज दे रहा है, क्योंकि चतुर्ग्रही योग 4 ग्रह जहां जहां के मालिक बने हैं, केंद्र हो, त्रिकोण हो, फण पर हो, अपोक्लिम हो, निश्चित तौर पर विशेष लाभ कहीं कहीं से अवश्य दिलवाते हैं। फिर देखते हैं हम, चंद्रमा जब यहां आ जाएगा पुनः देखेंगे परिवर्तन योग हो रहा है। चंद्रमा के घर में गुरु, गुरु के चंद्र में चंद्रमा, यह परिवर्तन योग आपको घर परिवार और यात्राएं और लाभ, ये तीनों को कनेक्ट करता है। क्योंकि सुख स्थान पर, और वापिस देखेंगे ये स्थान पर, अष्टम स्थान पर आपके पराक्रम भाव में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सब चीज में आपका राइजिंग हो रहा है, विशेष अप हो रहा है। तो यह बहुत अच्छा संकेत है। फिर बात करेंगे हम कि इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे आपको 17 नवंबर आपके लिए बेस्ट है। आप कुछ भी करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट है, तो व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, ब्लू और लाइट ब्लू कलर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे। साथ में आपको अपने जीवन साथी से अच्छी मदद मिलेगी। फिर बात करेंगे कौन सा दिन अवॉइड करना है। 22 और 23 नवंबर आपके लिए सावधानी रखने वाला रहेगा। इस दिन यदि आप ध्यान रखते हैं अपने कार्यों में तो नुकसान की स्थिति न्यूनतम रहेगी। यात्राओं को अवॉइड करना है, नूतन चीज कोई खरीदना नहीं है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं।
कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। विशेष उल्लेखित बिंदु पर बात करेंगे, हेल्थ वाइज देखेंगे तो हेल्थ के लिए बात करेंगे, आपको आकस्मिक सामान्य यूरिन संबंधी समस्या रह सकती है, यूरिन में जलन हो सकता है और सामान्य समस्या दांत इत्यादि की रह सकती है। फिर बात करते हैं हम लव की, तो लव की बात करते हैं, अधिपति बने हुए लॉर्ड बुध पंचम स्थान, जो कि यहां गया सप्तम में, केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है, तो निश्चित तौर पर विशेष अच्छी स्थिति बता रहा है। बस अपने आप को लिबरल रखें, एग्रेसिव नहीं रहें बस। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए हम लग्न का विचार करते हैं, लग्न लग्नेश, तो लग्नेश जो है वह विनस शुक्र है, जो आपके राशि के अधिपति भी हैं, वो इस समय बेस्ट पोजीशन पे अच्छी स्थिति पे चल रहे हैं, यानी सप्तम स्थान पर स्वगृही बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके संबंध बड़े विशेष अच्छे रहते हैं। वहां पर कहां गड़बड़ हो सकती है कि ये जो दृष्टि है मंगल की, सूर्य की, बुध की, यह आपका गणित, आपके मैथमेटिक्स कुछ प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए दूसरों के प्रभाव में, दूसरों के बहकावे में ना आए तो अच्छा रहेगा। फिर बात करेंगे हम कैरियर की, कैरियर के अधिपति बने हुए शनि, जो कि अपने स्थान से बड़े हुए हैं, आगे गए हुए हैं, लाभ स्थान पर, आय स्थान पर गए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ही हो रहा है। आपकी सेवा से, आपके कार्यों से आपकी गुणवत्ता और आपकी फेम, पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है। यह फेम, यह प्रतिष्ठा आपको अर्थ लाभ करवा रहा है, लेकिन इसके लिए आप में एक चीज होना आवश्यक है, वो है सेवा। सेवा परमो धर्म। इस सूक्ति को यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई किया है, निश्चित तौर पर आपको रिटर्न की विशेष व्यवस्था रहेगी और आप विशेष संतुष्ट रहेंगे। फिर बात करेंगे हम, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट है तो पंचम स्थान, आपका मन पढ़ाई में कम, चंचलता विशेष रहती है आपके मन में, चंचल विचार जल्दी आते हैं, मित्रों के साथ विशेष आपका मन रहता है, घूमूं फिरूं, खाऊं पीऊं, ऐसो आराम करूं, इस चीज से आप दूर रहें, क्योंकि पंचमेश बुध सप्तम में गया है। विवाह की इच्छा प्रबल रहती है, विवाह की इच्छा प्रबल रहती है, या काम भाव विशेष रहता है, विशेष आप समझ रहे हैं। फिर बात करें कि मैरिज की, तो मैरिज की योग बने हुए हैं, लेकिन आपको विशेष सावधानी, विशेष तहकीकात, छानबीन करने की आवश्यकता रहेगी। आपका यह कार्य लाभान्वित कर सकता है, बाकी आपको मानसिक चिंताएं इन फ्यूचर रह सकती है। क्यों? विवाह के लिए सप्तम स्थान है, यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हुए हैं, इस वजह से आप ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। फिर बात करें क्या उपाय करें, हमारे लिए क्या लकी टिप है, क्या स्पिरिचुअल टिप है, तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको मंगलवार और शनिवार को बालाजी के दर्शन करने हैं एवं लक्ष्मी नारायण भगवान की दर्शन करने हैं, और अगर आप चाहें तो लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। निश्चित तौर पर यह कार्य कर आप विशेष मन में उत्साह, उमंग आपका बढ़ेगा। कार्य इसके तद्वद अनुसार ही आपका कार्य रहेगा। उत्साह युक्त कार्य किया गया वो अवश्य रिटर्न करता है और बाकी सामान्य रहता है। तो साथियों, ये मैंने आपको जानकारी बताई है, आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः या क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।